श्रीयुत अजय चौहान जी एवं सम्मान श्री अजय जी सहगल और आरिस्मा डिफेंस कॉलोनी के सभी पदाधिकारी महानुभाव और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी विचारशील सज्जनों, पिछले 2 शुक्रवारों से आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा में सम्मिलित होकर उन बातों को सुना है जो हमारे ऋषियों ने, नीतिकारों ने बुद्धिमत्ता के संबंध में, शक्ति के बारे में बताए हैं। आज मुझे बचे हुए 2 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। देखना यह है कि मैं सीमित समय में उन दोनों विषयों को कितना समेट पाता हूं, कितनी बातें मुझे छोड़नी पड़ेंगी, कितनी आपसे प्रस्तुत कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि ये जो 4 बिंदु हैं कि क्या हम बुद्धिमान हैं, क्या हम बलवान हैं, क्या हम धनवान हैं और क्या हम इंसान हैं, इस बारे में आपकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा इस बारे में होगी कि क्या हम धनवान हैं। और ये प्रश्न बहुत से महानुभावों के संदर्भ में तो बड़ा असंगत लगेगा, जिनके पास पहले से प्रचुर धन है, जीवन की सारी लग्जरीज हैं। क्या वो भी अपने बारे में प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या हम धनवान हैं और अपने धनवान होने की जांच परख कर सकते हैं? तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर अगर हम जांचें तो शायद बैंक में, प्रॉपर्टी में और अपने अधिकार में बहुत सारी धन संपदा रखते हुए भी शायद हम उतने धनवान सिद्ध न हों जितनी कि हमारे प्राचीन नीतिकारों की और ऋषियों की अपेक्षा होती है। अगर हमारे पास गिनती वाला धन बहुत है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि इतने करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ रुपए बैंक में, इतने करोड़ की ज्वेलरी है, उस काउंटिंग वाले गिने जा सकने योग्य धन की बजाय कुछ और अधिक धनवान होने की मूल्यवान पहचान है। उनमें से कुछ साधारण का पहले मैं जिक्र कर दूं। खलील जिब्रान नाम का एक विचारक और साहित्यकार, लेखक हुआ है। पहले वो मुस्लिम थे, उसके बाद वो ईसाई हुए और फिर उन्होंने अपने को सारी धार्मिक विचारधाराओं से मुक्त कर लिया। उनकी लिखी हुई किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वो अमीर और गरीब के बीच का एक फर्क बताते हैं, वो बड़ा सुंदर है, समझने योग्य है। हालांकि जो धनवान होने की पहचान में बताने जा रहा हूं उस स्तर की तो नहीं है, साधारण बात है, लेकिन हमें जीवन में उसको रोज ध्यान में रख लेना चाहिए। ऐसा वो एक अंतर बताते हैं गरीब और अमीर के बीच। वो कहते हैं अमीर वो है जो जब भूख लगे तब खाए और गरीब वो है जो जब मिल जाए तब खा ले। कैसा लगता है आपको ये? गरीब वो है जो जब मिल जाए तब खाए, क्योंकि उस बेचारे को तो जब खाना मिल गया तभी खा लेना चाहिए, जब उसे उपलब्ध हो जाए कहीं से भी। लेकिन अमीर वो है जो, क्योंकि उससे तो हर समय जब चाहे भोजन उपलब्ध होगा, फिर भी अगर वो किसी का ऑफर होने पर या कहीं फ्री का मिल रहा है, कहीं पार्टी में है और बिना भूख के खा लेता है, तब फिर वो अमीर कैसा? क्योंकि दुनिया की स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज अगर कहीं परोसी गई है और आपको भूख नहीं है या आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तब भी आप उसे खा लेते हैं, तो कैसे अमीर हुए? क्योंकि आप दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज कभी भी बनवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, तो फिर उसके प्रति क्यों लालच होना और बिना भूख के खा लेना? तो खलील जिब्रान कहते हैं कि गरीब वो है जो जब चाहे खा ले और अमीर वो है जो जब भूख लगे तब खाए।
एक दूसरा अर्थशास्त्री है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो धनवान होने की पहचान बताते हैं कि आप कितने दिन बिना काम किए जी सकते हैं सुविधाओं के साथ, आप उतने ही अर्थों में अमीर हैं। अगर आपको काम ना करना पड़े और बिना काम किए आपकी आपके परिवार की आवश्यकताएं सुविधाएं पूरी होती रहें, तो समझना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप धनवान हैं, आप अमीर हैं। ये दो साधारण बातें हो गई। अब कुछ विशेष बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जो हमारे प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन और चिंतन से निकलती हैं। वो व्यक्ति धनवान है जिसके पास धन है, वो अलग बात है। धन होना उसका धन पर स्वामित्व प्रतिपादित करता है 50%। अगर वो धन होते हुए आवश्यकता पड़ने पर धन खर्च नहीं कर सकता, तो फिर समझना चाहिए कि वो धनवान नहीं है, क्योंकि धन पर स्वामित्व होने का अर्थ यह है कि आप उसे मनचाहे ढंग से खर्च कर सकें। कुछ आवाजें आ रही हैं, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने को। आपके बैकग्राउंड में जो कुछ बोल रहे हैं इधर उधर, मोटरसाइकिल और ये सब आवाजें, वो ना आए, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो अपने को म्यूट कर लीजिए, आप जो भी हैं अपने को म्यूट कर लें, या होस्ट को कहिए कि वो सबको म्यूट कर दें। तो अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आप धनवान हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है, खर्च कर सकने का मतलब है जब आवश्यकता पड़ती है तब आप सद उपभोग में धन को खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही खर्च कर दें, लुटा दें, फिजूल खर्ची। जब आवश्यकता होते हुए भी धन खर्च करने में तकलीफ हो मन को, तो इसका मतलब आप धनवान नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार कह दिया था कि गरीबी एक मेंटल स्टेटस है। उन्होंने बात गलत संदर्भ में गलत ढंग से कही। सही बात के भी गलत अर्थ निकल जाते हैं यदि वो सही समय पर नहीं कही जाती या सही ढंग से नहीं कही जाती। क्योंकि वो एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, और खासतौर से जिस राजनीतिक दल का वो नेतृत्व करते हैं वो पिछले 70 सालों से देश में गरीबी मिटाने का अभियान छेड़ता आया है, इसके नारे लगाता आया है। तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि गरीबी एक मेंटल स्टेटस है या अमीरी एक मेंटल स्टेटस है। अगर वो ये भी कह देते, गरीबी ना कहकर वो ये कह देते कि अमीरी एक मेंटल स्टेटस है, तो भी बात कुछ समझने योग्य होती। गरीबी होना, गरीबी या अमीरी, निर्धनता या धनवत्ता सिर्फ मेंटल स्टेटस नहीं है, लेकिन मेंटल स्टेटस है भी। धन रखते हुए भी कोई व्यक्ति आवश्यकता, सुविधा और जरूरी चीजों पर खर्च करने से हिचकिचाता है, तो उसका मेंटल स्टेटस धनवान होने का नहीं है। हमारे प्राचीन नीतिकारों में से किसी ने कहा है, शायद पंचतंत्रकार ने कहा है, कि धन कमाने में कष्ट होता है, फिर धन की रक्षा करने में कष्ट होता है, फिर धन को खर्च करते हुए भी कष्ट होता है। इससे पता चला कि धन बड़ा कष्ट देने वाला पदार्थ है, कष्ट देने वाली चीज है। कष्ट देने वाली चीज तभी होती है जब हमारा मेंटल स्टेटस ठीक ना हो, धन के बारे में हमारी समझ ठीक ना हो। मैं एक बार आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के तत्वावधान में ही एक व्याख्यान दे चुका हूं कि धन ऐश्वर्यों का स्वामी कौन। तब मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब तक कोई कागज का नोट आपकी जेब में है तब तक वो सिर्फ एक कागज है। जब तक शेयर्स किसी कंपनी के चाहे कितने भी मूल्यवान हो गए हों, जब तक आपके पास रखे हुए हों, सिर्फ कागज के पीस हैं। जब आप उन्हें सेल करेंगे, उनको इनकैश करेंगे, तब उसके बदले में रुपए आएंगे। और रुपए भी अगर आपने रखे हुए रहे तिजोरी में, तब तक वो सुख में नहीं बदला, जब तक आप उन रुपयों से कुछ सुख देने वाली चीजें खरीद नहीं लेते, और खरीदी हुई चीजों को भी जब तक आप उपभोग में नहीं ले आते, तब तक धन होने का वर्तुल, सर्कल पूरा नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ के किसी भी चीज को अचीव करने के 4 सोपान, 4 स्टेयर्स होते हैं।
ये भी चर्चा मैंने आपसे की थी, फिर से याद दिला दूं। पहले जो चीज आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्राप्त हो गई, कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, चाहे धन, विद्या, ज्ञान या पद, अधिकार, शक्ति, 3 ही प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य प्राप्त करने में पुरुषार्थ लगता है, फिर उसकी रक्षा करने में पुरुषार्थ लगता है। अगर आप रक्षा ही करते रहें तो भी एक पागलपन है, रखा रहे बस, फिर उसको बढ़ाना चाहिए, पर बढ़ाते जाएं, ये एक और बड़ा पागलपन है। तो इसका चौथा जो स्तर है वो तब उपलब्ध होता है जब आप अर्जित किए हुए ऐश्वर्य और बढ़ाए हुए ऐश्वर्यों को सदुपभोग और सदुपयोग में लाकर सुख और आनंद में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब धनी होने का वर्तुल पूरा हुआ। तो धनवान वो उतना धनवान है जो खर्च कर सकता है। धनवान होने का एक और बड़ा लक्षण है जो दे सकता है, क्योंकि आपके पास जो धन है वो सुविधा में और आवश्यकताओं में और आपके जीवन की विलासिताओं को उस सुख उपभोग में बदलने में थोड़े अंशों में ही उस धन के से काम पूरा हो जाएगा। जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं, विलासिताएं थोड़े धन से पूरी हो जाएंगी। लेकिन और जो पर्याप्त धन है वो जब तक आप सदुपयोग में नहीं लाते, क्योंकि सदुपभोग की सीमा है, कितने कपड़े पहन लोगे, कितना आप खाना खा लेंगे, कितनी सुंदर सुंदर चीजों का आप उपभोग कर लेंगे। जीवन का समय निश्चित है और शरीर की सीमा है, इसलिए उस सीमा से ज्यादा उपभोग नहीं किया जा सकता। पर सदुपयोग की कोई सीमा नहीं, सही उपयोग, अच्छे उपयोग की कोई सीमा नहीं। आप अपने धन को सुख में बदलते हैं, उसकी सीमा है, लेकिन आप आनंद और पुण्य में बदलते हैं, वो असीम है, वो रास्ता असीम खुला हुआ है, कहीं तक भी आप उसकी यात्रा कर सकते हैं। तो धनवान होने का एक लक्षण हुआ कि आप कितना दे सकते हैं। पता लगाइए, अपने को धनवान होने का और सही अर्थों में धनवान होने की जो जांच है उसका एक बड़ा लक्षण यह है कि आप जो कर्म करते हैं, आप जो पुरुषार्थ करते हैं धन कमाने में, उसकी अंदरूनी प्रेरणा क्या है, किस वजह से आप और अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। वो प्रेरणा जितने अंशों में उच्चतर होती जाएगी उतने अंशों में आप अधिक से अधिक धनवान माने जाएंगे हमारे प्राचीन मनीषियों की दृष्टि में। तो एक साधारण आदमी, अति साधारण आदमी धन किस लिए कमाता है, उसकी प्रेरणा क्या है, धन किस लिए कमाने के लिए वो मेहनत करता है 8-10 घंटे रोज, एक मजदूर, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना है, अपने परिवार के लिए कपड़ों की जरूरत पूरी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च है, कभी बीमार हो जाए तो उसकी दवाई वगैरह के लिए भी उसे खर्च करना पड़ता है। तो वो जीवन की जो मूलभूत मिनिमम आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए रोज जूझता है। धन कमाने की उसकी प्रेरणा सबसे छोटी है, सबसे पहली है। धन के कुछ उपयोग जो माने जाते हैं वो क्या है? आवश्यकता पूरी होना, आवश्यकता पूरी हो जाए तो सुविधा मिले, सुविधा भी हो गई तो अब विलासिता मिले। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आप खड़े खड़े थक जाते हैं तो आपको बैठने के लिए कोई चीज चाहिए, तो आप स्टूल पर भी बैठ सकते हैं, एक पत्थर की चट्टान पर बैठ सकते हैं, एक बेंच पर बैठ सकते हैं, तो वो आवश्यकता पूरी हो गई, आप बैठ गए। जमीन पर अखबार बिछाकर बैठ गए, आवश्यकता पूरी हो गई बड़ी आसानी से, कम खर्च से। लेकिन आपकी सुविधा फिर जागती है मन में, आवश्यकता पूरी हो गई तो इच्छा होती है कि अब जरा पीठ लगाकर बैठे थोड़ा और अधिक आराम से। तो कुर्सी सुविधा है, चेयर सुविधा है। जब सुविधा भी पूरी हो गई तब आप चाहते हैं, आपका मन चाहता है कि विलासिता, थोड़ा लग्जरियस ढंग से बैठे, पैर फैलाकर, गद्देदार उस पर। तो आप सोफा सेट खरीदते हैं, सोफा सेट विलासिता है, लग्जरी है। तो धन के ये और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उपयोग हो गए। इसके बाद जो धन कमाने की प्रेरणा शुरू होती है कि हम किस लिए धन कमा रहे हैं, पहले तो आवश्यकता के लिए, उससे ज्यादा चाहिए सुविधा के लिए, फिर उससे ज्यादा चाहिए विलासिताओं के लिए, लग्जरीज के लिए। फिर जो धन हम कमाते हैं उसमें फिर एक कृत्रिम, एक नकली उद्देश्य आ जाता है बीच में, और वो है दूसरों को दिखा पाना कि हम धनवान हैं। इसके लिए फिर हम अपनी आवश्यकता और सुविधा से भी ज्यादा बड़ा मकान बनाना चाहेंगे, अपनी आवश्यकता और सुविधा से ज्यादा बड़ी लग्जरियस या कीमती कार खरीदना चाहेंगे, या
ऐसा कुछ भी महंगा उपकरण लेकर हम अपने को दूसरों की दृष्टि में अधिक धनवान प्रदर्शित करने की इच्छा करते हैं, तो फिर उसके लिए और अतिरिक्त धन कमाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये हमारी धन कमाने की प्रेरणा प्रदर्शन से जुड़ जाती है, शो ऑफ से जुड़ जाती है। फिर एक कारण होता है उत्तराधिकार में धन को छोड़ जाना, कि हम अपने बच्चों को विरासत में धन कमाया हुआ छोड़ जाएं। इस इच्छा से, इस प्रेरणा से व्यक्ति काम करता है। कई लोग इसलिए काम करते रहते हैं क्योंकि वो वर्कोहोलिक हो जाते हैं। उन्हें फिर काम किए बिना अच्छा नहीं लगता। 10-12 घंटे काम करे बिना उनको मजा नहीं आता। उनको काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो काम ढूंढ लेते हैं। जैसे आदमी की बॉडी अल्कोहलिक हो जाती है, इसी तरह मनोविज्ञान में एक नया शब्द बना है वर्कोहोलिक, जिसका माइंडसेट ऐसा हो गया कि उसे काम करते रहना ही अच्छा लगता है। बिना काम किए वो बेचैन अनुभव करता है, शांति से नहीं बैठ सकता, वर्कोहोलिक हो गया। तो उसके काम करने की प्रेरणा ये है। उसे धन नहीं चाहिए, आवश्यकताएं पूरी हो गई, सुविधा हो गई, विलासिता हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो बस काम करते रहता है, उसको आदत पड़ गई है, वर्कोहोलिक होना है। ये सारी प्रेरणाएं कुछ अच्छी हैं, आवश्यक हैं, और कुछ कृत्रिम हैं जो हमने अपने मन में इम्पोज कर दी हैं। लेकिन धन कमाने की जो असली प्रेरणा है वो इससे ज्यादा बड़ी है। और वो अगर प्रेरणा जाग जाए तो हमारा अधिक धन कमाना, एक फैक्ट्री है उससे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और एक नई फैक्ट्री लग जाए, और एक नई फैक्ट्री लगा दें और धन कमाएं, ये प्रेरणा सार्थक हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस प्रेरणा के जगते ही आप सही अर्थों में धनवान हो जाते हैं। वो प्रेरणा क्या है? वो प्रेरणा ये है कि आप जितने भी कर्मचारी आप पर आश्रित हैं, आपको उनकी भी चिंता होती है कि मैं इनके परिवारों का क्या होगा। आप चाहें तो अपनी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, आपने पर्याप्त कमा लिया, आप अपनी इंडस्ट्री बंद कीजिए और घर बैठिए, आगे आने वाली 3 जनरेशन के लिए काफी पैसा हो गया। लेकिन आपका मन कहेगा कि इतने वर्कर्स जो मेरे पर आश्रित हैं, मेरी ये इंडस्ट्री चल रही है, तो इतने कर्मचारियों के परिवारों का भरण पोषण हो रहा है, और मैं और अधिक लोगों का भरण पोषण कर सकूं, इसलिए मैं धन कमाऊं। ये सही प्रेरणा है और बहुत ऊंचे स्तर की प्रेरणा है। इससे भी बड़ी प्रेरणा होती है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को बेच दूं तो मुझे इतने करोड़ मिल जाएंगे। आपकी कंपनी, अगर कोई विदेशी कंपनी खरीदने को तैयार है और जितनी आपकी लागत है और जितना आप लाभ कमा पाते हैं उससे ज्यादा एवरेज निकाल करके आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार है, तो फायदा तो इसी में है कि आप बेच दें। पर आप नहीं बेचना चाहेंगे। क्यों नहीं बेचना चाहेंगे? अगर आप देशभक्त हैं तो आप विदेशी कंपनी को क्यों बेच दें? आप चला रहे हैं, आप पुरुषार्थ कीजिए। आप क्यों आलसी हो जाना चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री दूसरे हाथों में दे दें? तो मेरे देश की समृद्धि बढ़ रही है मेरे इस उद्योग से। मैं जो काम कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं दूसरों को लाभ पहुंचा रहा है, दूसरों का सुख बढ़ा रहा है। इस वास्तविक प्रेरणा से आप अपने कारोबार को करते हैं तो आपका काम आपको वास्तविक धनवान बनाने में मदद करता है। धनवान होने का एक बड़ा लक्षण है कि पता लगाइए आपकी खुशी कितनी सस्ती है या महंगी है। तो वो व्यक्ति धनवान है जिसकी खुशी के साधन कम खर्च में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसको खुशी पाने के लिए, खुश होने के लिए स्विट्जरलैंड जाना जरूरी है छुट्टी के दिनों में और उसके बिना वो खुश नहीं हो पाता, जिसकी खुशी बहुत महंगी है, फिर उसका धन उस तरह के कामों में खर्च होगा जो खुशी आपको नैनीताल जाकर, मनाली जाकर, शिमला जाकर या और किसी भारत के हिल स्टेशन में जाकर नहीं मिलती। आप किसी खर्चीले स्थान पर जाकर के ही उस धन को, उस खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर वो स्तर बढ़ता जाएगा, आपकी खुशी का खर्च बढ़ता जाएगा और शायद फिर अगली बार स्विट्जरलैंड जाकर भी आपको उतनी खुशी ना मिले। खुशी का लेवल कम हो जाएगा, खर्च का लेवल बढ़ता जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। इसलिए अपने मन के अंदर छिपे हुए खुशी पाने के वास्तविक उपायों को ढूंढें। एक खिलता हुआ फूल, उगता हुआ सूरज, पूर्णमासी का चांद, खेलता हुआ बच्चा, किसी को अच्छा काम करते हुए देख करके आपके मन को अगर प्रसन्नता नहीं मिलती
तो फिर आपको बहुत पैसा प्राप्त करके आप खुश हो पाएंगे, इसकी संभावना कम है। वो तो जाएगी, लेकिन वो फिर सदुपयोग से जुड़ेगी जाकर के, वहां फिर आपको अपनी खुशी के नए आयाम ढूंढने होंगे। इसलिए जो व्यक्ति कम में ज्यादा खुश प्राप्त हो जाता है। मैं एक सज्जन की कार में बैठा हुआ एयरपोर्ट जा रहा था मुंबई में, तो उन्होंने कहा आज हम नया फ्लाईओवर बना है उससे चलेंगे। तो ये छोटी सी बात कि नए फ्लाईओवर से आज हम जाएंगे, ये भी उनको खुश कर देने के लिए पर्याप्त था। तो छोटी छोटी बातों में आप पर्याप्त खुशी अनुभव कर पाते हैं कि नहीं, और आपकी खुशियां सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं कि नहीं। जिसके पास ऐसा खुशी प्राप्त करने का मन है वो धनवान है। एक बहुत धनवान व्यक्ति जो बड़े उदास रहते थे, कहीं पर मैंने दिलचस्प उदाहरण पढ़ा, वो अपने बैग में 1000 सोने के सिक्के लेकर के, गोल्डन कॉइन्स लेकर के निकले, इस खोज में कि कोई मुझे खुशी दे दे, जरा सी खुशी दे दे, थोड़े वक्त के लिए भी खुशी दे दे, और मुझे खुशी का एहसास करा दे कि प्रसन्नता क्या होती है, तो मैं उसे ये 1000 सोने के सिक्के भेंट कर दूंगा। कोई उन्हें खुशी न दे सका। 1000 सिक्के लेने के लिए तो बहुत लोग लालायित थे, लेकिन इसके बदले में जब वो धनवान व्यक्ति सवाल करते थे कि आप मुझे किस तरह खुशी पहुंचाएंगे, क्या तरीका है आपके पास मुझे खुश करने का, तो इसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं होता था। तो वो 1000 सिक्के उन्हें नहीं देते थे। तो इस तरह ढूंढते 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 वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक साधु मिला उनको गांव के किनारे अपनी कुटिया में। तो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधु बैठे हुए थे और अपने कुटिया के बाहर लगे हुए पौधों में पानी दे रहे थे। तो धनवान व्यक्ति घोड़े पर चढ़े हुए वहां आए और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे खुशी दे सके, क्योंकि मैं 1000 सोने के सिक्के लेकर निकला हूं अपने घर से। अगर 1000 सोने के सिक्के लेकर मुझे कोई कुछ मिनटों की थोड़ी सी भी खुशी उपलब्ध करा दे तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दे दूंगा। मुझे खुशी नहीं है जिंदगी में, मैं खुश नहीं हूं। तो साधु उससे बात करने लगे, उसका कारोबार पूछने लगे, उसके परिवार की स्थिति पूछने लगे, और पूछते पूछते उन्होंने वो जो 1000 सोने के सिक्के जिस थैली में थे, वो थैली उस धनवान व्यक्ति के हाथ से छीन ली और भाग लिए। जब वो थैली लेकर के भागे तो वो धनवान व्यक्ति भी घोड़े पर चढ़े चढ़े उनके पीछे भागा, लेकिन वो एक गली में घुस गए। घोड़े को उस गली में मोड़ने में घोड़ा तेजी में थोड़ा आगे मुड़ गया, फिर पीछे लाए, उस गली में मुड़े, तब तक साधु दूसरी गली में चले गए। ऐसे वो लुका छिपी चलती रही उस साधु और धनवान व्यक्ति की। धनवान उसका पीछा करते हुए, पीछा 1 घंटे की दौड़ भाग के बाद आखिर को वो साधु, वो सन्यासी अपनी कुटिया के सामने ही आकर खड़े हो गए। तब तक हांफते हांफते वो धनवान भी घोड़े पर चढ़े चढ़े आए, घोड़े से उतरे, नीचे उतरे। धनवान को वो 1000 सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली उनके हाथ में दे दी और कहा, लो संभालो अपनी थैली। जब उस सन्यासी ने थैली अपने हाथ में ली तो सन्यासी ने पूछा कि कुछ खुशी मिली, कुछ खुशी मिली? तो धनवान व्यक्ति हैरान रह गए कि वो सोने के सिक्के तो पहले भी उनके पास थे, लेकिन छिन गए और वापस मिल गए तो वापस मिलने की खुशी। वो तो पहले भी थे लेकिन फिर वो खुश नहीं थे, और अब वो छीन लिए गए तो छीनने के बाद फिर वापस मिल गए तो वो खुशी। तो खुशी पाने के सूत्र सस्ते हैं, उन पर बहुत खर्च नहीं होता। आप धन कमाने की सही प्रेरणा तलाशें और ये पता लगाएं कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, जो भी कारोबार आप करते हैं, उस काम को करते हुए आपको खुशी मिलती है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है, 24 घंटे दिन और रात के हमारे पास होते हैं, उसमें से ज्यादा 8 घंटे हम सोएंगे। 16 घंटे जागते हुए जो हमारा समय बीतता है, उस जागते हुए समय में कम से कम 8 घंटे हम अपने कारोबार में लगाते हैं। बाकी 1-2 घंटे दिनचर्या में, 1-2 घंटे मित्रों से मिलने में, परिवार में इत्यादि। वहां भी खुशी मिलनी चाहिए, परिवार में बच्चों के साथ बैठकर, परिवार के लोगों से बातचीत करके, अच्छा भोजन खा के। लेकिन सबसे बड़ी खुशी का आधार, क्योंकि सबसे ज्यादा समय नींद के बाद आप अपने कारोबार में लगाते हैं,
तो या अगर आप कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं तो घर में कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि बिना किए आदमी बैठ नहीं सकता। बैठे बैठे कितनी देर तक आप बैठे बैठे समय बिता सकते हैं, बोर हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो कर्म जो आपके हाथ में है, उस काम को करते हुए, चाहे आप खाना बना रहे हैं घर में, चाहे बनवा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या अपना कारोबार कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, कुछ भी छोटे से लेकर बड़ा काम आपके हाथ में है, उस काम को करते हुए आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? आपका प्रोफेशन अगर आपको मजा नहीं देता, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, प्रसन्नता उसमें क्रिएट नहीं हो रही, तो आप जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। कहीं पर मैंने एक दिलचस्प बात पढ़ी थी कि अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए, तो आप अपने काम में, अपने कारोबार से, अपने वर्क से, अपने जरूरी काम से जो आप कर रहे हैं घर में या ऑफिस में, उसमें से 1 घंटा निकालिए और अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाइए, एक झपकी ले लीजिए, या मोबाइल पर कोई गेम खेल लीजिए, कहीं चैटिंग कर लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए। 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी, काम ना करके, काम से 1 घंटा चुरा कर। 3 घंटे की खुशी चाहिए तो अपने काम से 3 घंटे निकालिए, एक फिल्म देख लीजिए, 3 घंटे की खुशी मिल जाएगी। 3 घंटे का कोई भी एंटरटेनमेंट कर लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहिए तो अपने ऑफिस से 1 दिन की छुट्टी लीजिए, घर बैठिए, आराम कीजिए, मनोरंजन कीजिए, 1 दिन की खुशी मिल जाएगी। 1 सप्ताह की खुशी चाहिए तो 1 सप्ताह की छुट्टी अपने काम से लीजिए, दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाइए, परिवार के साथ, 1 सप्ताह की छुट्टी, खुशी मिल गई। 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, 1 महीना खुशी रहेगी, फिर जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी। 1 साल भर की खुशी चाहिए तो कहीं से बिना मेहनत का पैसा प्राप्त कर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति से, सट्टे से, लॉटरी से, यहां से वहां से, छीन झपट से, कैसे भी करके बिना मेहनत का पैसा जो आपने ले लिया, वो 1 साल तक खुशी देगा, उसके बाद खुशी खत्म हो जाएगी। उम्र भर की खुशी अगर चाहिए, उम्र भर की खुशी चाहिए तो जो काम आपके हाथ में है, उस काम में इंटरेस्ट क्रिएट करना सीखिए। बोरिंग से बोरिंग काम भी अगर आप खुशी से करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, ये सफलता जीवन की सफलता का आधार है छोटा। आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपकी सफलता बढ़ जाती है। तो आप अपना कार्य करते हैं मेहनत के साथ, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप काम करें बुद्धिमत्ता के साथ। इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि आप काम करें खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। तो इन तीनों चीजों को जब आप मिला देते हैं, धन आने भी लगता है और आप उस धन का मूल्य जान जाते हैं और धनवान हो जाते हैं। तो आपकी खुशी, आपके कार्य करने की प्रेरणा किस आधार पर है, वो आपको धनवान घोषित करेगा। आपकी आजीविका, जिस तरह से आप पैसा कमा रहे हैं, वो धर्म के अनुकूल है कि नहीं। अगर वो अन्याय पर आधारित है, दूसरों को बेईमानी से नुकसान पहुंचाकर आप धनवान हो रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, चीजें जो बना रहे हैं उसमें जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी मिलावट और बेईमानी और जो कुछ भी करप्शन उसमें जितने अंशों में जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, सुख उससे दूर हो जाएगा। धन वही है, ध्यान दीजिए, धन वही है जो सुख में, आनंद में, पुण्य में कन्वर्ट हो सके। और अगर नहीं है तो वो धन आपका नहीं है। आप व्यर्थ में जबरदस्ती अपने को धनवान समझे हुए उस धन को जो अन्याय से अर्जित है, ऋषियों की ओर से ये बात नोट कर लीजिए, वो धन आपके पास रहेगा लेकिन आप उसे सुख में नहीं बदल सकोगे। वहां ईश्वर का बैरियर है, रुकावट है। कुछ भी कर लीजिए, केवल पुरुषार्थ से, मेहनत से अर्जित धन ही सुख में बदलेगा, या पुण्य से प्राप्त धन आनंद और पुण्य में बदलेगा। तो जीवन की और धन की वो कला सीखनी चाहिए। 3 छेद अगर आपके व्यक्तित्व में है तो 3-4 पीढ़ियों से कमाया हुआ धन, उन 3 में से एक छेद भी अगर हमारे व्यक्तित्व में है तो बहकर बाहर चला जाएगा। हमारे प्राचीन नीतिकारों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबुवत
परागता यदि लक्ष्मी गज भुक्त कपित्थवत। लक्ष्मी आती है तो कितनी जनरेशन लगती है उसको संचित करने में। एक बिजनेस एम्पायर एक पीढ़ी में खड़ा नहीं हो जाता। जिस जनरेशन ने उसको शुरू किया उसके बाद वाली जनरेशन उसको संभालती है, उसको बढ़ाती है। लेकिन अगर हमारे आने वाली जनरेशन अगर बैड एडिक्शन उन्होंने पाल लिया, कोई किसी भी दुर्व्यसन में वो फंस गई, तो पिछली 7 पीढ़ियों की संपदा बहकर चली जाएगी। तो नीतिकार कह रहे हैं कि धन संपदा इकट्ठी होती है इस तरह से, जैसे नारियल देखा है आपने, उसके अंदर पानी होता है, हरा नारियल, उसके ऊपर जूट रहता है, इतना सूखा सूखा सा, और इतना हार्ड होता है उसका बाहर का आवरण। उस हार्ड कवच के अंदर पानी कैसे इकट्ठा हो गया, आश्चर्य की बात है। और मीठा पानी समुद्र के किनारे, जहां जमीन में पानी खोदो तो खारा पानी मिलेगा, वहां नारियल का पेड़ खड़ा हुआ है और मीठा पानी उसमें कहां से संचित हो गया। इसी तरह से संपत्ति किन किन स्रोतों से, किन किन तरीकों से संचित होती जाती है, कितनी कितनी पीढ़ियां लगती हैं, तब जाके एक अगली पीढ़ी के लोग प्रचुर रूप में धनवान होते हैं, धनवान कहलाते हैं। लेकिन एक पीढ़ी, एक जनरेशन के किसी एक मुख्य व्यक्ति की गलती से वो धन बहकर चला जाएगा। इस तरह से जैसे हाथी कैथ के फल को खाता है। कैथ एक वृक्ष होता है जो खट्टा होता है, उसकी चटनी बनती है, पेड़ पर लगता है और हॉकी या क्रिकेट की गेंद की तरह होता है। वो भी बड़ा कठोर होता है, उसका बाहर का कवच, सिर में मारो तो सिर टूट जाए। उसके अंदर गूदा होता है, वो नरम होता है, उसकी चटनी बनाकर लोग खा लेते हैं। हमारे बिजनौर जिले में वो काफी पॉपुलर है और बहुत रुचिकर माना जाता है, और उधर होता भी काफी है। तो गणेश जी का भी वो बड़ा प्रिय भोजन माना जाता है। पौराणिक लोग उसमें गणेश की स्तुति में उस श्लोक को बोलते हैं, गजाननम कपित्थ, ऐसे श्लोक है वो, जो कपित्थ, जम्बू, जामुन और कपित्थ और गन्ना हाथी को बहुत प्रिय है, तो गणेश जी का सिर हाथी का है ना, तो ऐसा कहा जाता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हाथी उस कैथ के फल को साबुत निगल लेता है और उसके गोबर में वो कैथ का फल साबुत ही बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप उस फल को तोड़ें, जो बाहर निकल आया, उसमें अंदर गूदा बिल्कुल नहीं निकलेगा। बाहर का कवच वैसा ही है, बाहर का आवरण, और गूदा हाथी के पेट में पचकर खत्म हो गया। ऐसे ही जिस तरह से नारियल के फल के अंदर संपत्ति किस किस साधनों से इकट्ठी हुई थी, बड़ा समय लगा और चली गई बड़ी जल्दी। जैसे कि हाथी ने फल खाया तो बाहर की टीम टाम वैसी बनी रहती है, अंदर से खोखला हो जाता है परिवार। 3 कारणों से। एक कारण है आलस्य। अपनी नई पीढ़ी के सदस्यों को आलसी मत होने दीजिए, उनको विलासिता भोगने दीजिए, लग्जरियस साधन का इस्तेमाल करने दीजिए, लेकिन वो उसके एडिक्शन में ना पड़ जाएं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, धन ऐश्वर्यशाली, अत्यंत धन ऐश्वर्य और राज्य का ऐश्वर्य रखने वाले लोगों को भी बच्चों को तपस्वी बनाना चाहिए। वो कठिन पुरुषार्थ करने में और जीवन में कोई संघर्ष आए, परेशानी आए, उसमें विचलित न हो, आलस्य में ना पड़ जाएं। नहीं तो इस एक छेद से धन संपदा जो पिछली कई जनरेशन से इकट्ठी हुई थी वो बहकर चली जाएगी। दूसरा छेद है बैड एडिक्शन। वो एडिक्शन जितना बड़ा है उस रास्ते से उतनी ही शीघ्र, उस छेद से उतना ही जल्दी वो धन संपदा लक्ष्मी बहकर बाहर चली जाएगी। तीसरा छिद्र है अहंकार। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एरोगेंट होता है, इगोइस्ट होता है, अहंकारी होता है, स्वाभिमानी होना अलग बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना अलग बात है, लेकिन अहंकारी होना, इगोइस्ट होना अलग बात है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं सुनता, दूसरों की बुद्धिमत्ता की बात भी नहीं सुनता, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, उसका कोई सच्चा सलाहकार नहीं होता, क्योंकि वो सलाह मानता ही नहीं किसी की, अपने को सर्वज्ञ मानता है और दिखावे में बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है। अगर तीनों ही छिद्र इकट्ठे हो गए तो सोचिए क्या होगा परिवार का। इसलिए उन 3 छिद्रों से बचें और धनवान बने रहें। सबसे बड़ा धन क्या है? अब ये बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा धन क्या है? ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, शेयर्स, या बैंक में रखा हुआ धन, या बिजनेस में लगा हुआ धन? सबसे बड़ा धन क्या है? नीतिकारों ने इसके अलग अलग उत्तर दिए।
कोई कहता है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन है। कोई कहता है जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोष रूपी धन आ गया तो सारे धन धूल जैसे हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ध्यान दीजिए हमारे प्राचीन नीतिकारों का कहना है सबसे बड़ा धन क्या है। मैं वो संतोष वाला धन और वो तो वैसी बातें हुई ना, वास्तविक धन जिसको आप धन समझते हैं, वेल्थ, वो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है धन कमाने की योग्यता। सारा धन चला गया किसी वजह से, ऐसा होता है। युगांडा में ईदी अमीन शासक बना, शायद मैंने कभी आपसे कहा हो, ईदी अमीन वहां का शासक बना, उसने आर्डर जारी कर दिया कि मेरे देश में जितने भी दूसरे देश के लोग यहाँ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, 24 घंटे में मेरा देश छोड़कर चले जाए और साथ में एक पैसा भी नहीं ले जा सकेंगे। शरीर पर पहने हुए कपड़े और हवाई जहाज का टिकट देकर के अपने देश से बाहर कर दिया उसने। दूसरे देश से आए हुए सारे व्यापारी जिनकी बड़ी बड़ी मिलें थी, इंडस्ट्रीज थी, उन सबको निकाल कर बाहर कर दिया। तो जिनके पास धन कमाने की योग्यता थी, साहस था, पुरुषार्थ करने का हौसला था, फिर से शुरू करेंगे ये भाव था, निराश नहीं होने का हौसला था, और धन किस तरह कमाया जाए उन सारी चीजों को जो जानते समझते थे, वो फिर से अपना वो एम्पायर बना सके, और नहीं तो घुट घुट करके निराश होकर के और पिछले दिनों को याद कर करके खत्म हो गए। तो धन कमाने की योग्यता कुछ तो होती है कि आप इकोनॉमिक्स जानते हैं, आप जो बिजनेस के सिद्धांत हैं, आपने एमबीए किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट जानते हैं, वो एक अलग तरह की योग्यता है। कुछ योग्यता आपके मन में होती है कि आप साहस नहीं टूटने देते, फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से आप निराश नहीं होते। ये भी बहुत बड़ा धन है जो मनोबल के रूप में, और जो चातुर्य है वो भी धन माना जाता है। तो सबसे बड़ा धन एक वाक्य में कह दिया गया, सबसे बड़ी योग्यता है। तो मैंने आपसे सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की चर्चा की, सबसे बड़ा बल क्या है उसके आयाम बताए, सबसे बड़ा धन क्या है इस बारे में आपसे चर्चा की, और अपने बारे में हम जांचते रहें कि हम बुद्धिमान हैं कि नहीं, धनवान है कि नहीं, बलवान है कि नहीं। जो ये जांचता रहेगा वो बुद्धि के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कुछ भी पाना हो जीवन में 3 क्रिया योग के सूत्र बताए हैं, उनमें से एक है स्वाध्याय। अपने को जांचते रहिए, कल हम कहां थे, आज उससे कुछ कदम आगे बढ़े हैं कि नहीं, आगे के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, जिस योजना और जिस कार्यशैली से हम काम कर रहे हैं वो वर्तमान समय में ठीक है कि नहीं, आउटडेटेड तो नहीं हो गई, दूसरे लोग किस तरह आगे जा रहे हैं, उनकी क्या कार्यशैली है, ये पता लगाते रहना। भारत क्यों गुलाम हुआ? हमारे पास जितना धन ऐश्वर्य इकट्ठा हो गया, हमारे पास जितनी बुद्धि, विद्या, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद आदि इत्यादि इकट्ठे हो गए, और हम अपने में मस्त हो गए। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, हमारे राजाओं ने, हमारे विद्वानों ने भी, कि सीमा के पार क्या हो रहा है, दूसरे देशों में रहने वाले लोग किस धार्मिक विचार के अनुयायी बनते चले जा रहे हैं। वो अपने विद्या को लेकर के, अपनी दार्शनिक विचारधारा को लेकर के कभी अपनी सीमाओं के पार नहीं निकले, आलस्य के शिकार हो गए, अपने में मस्त हैं, आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं और बेकार की बातों पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जिन पर बहस करके कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऐसी बातें आपके प्राचीन उन ग्रंथों में मिल जाएंगी। मस्त थे वो अपने वाग विलास में, नई नई कविताएं लिख रहे हैं, राजाओं को सुना रहे हैं, कुछ पुरस्कार मिल जा रहा है। यहाँ के विद्वान बाहर नहीं निकले, बौद्ध गए बाहर, बौद्ध भिक्षु बाहर गए, और आधी धरती, एक समय था आधी धरती को उन्होंने बौद्ध विचारधारा में दीक्षित कर दिया। अजय भाई, आवाज उनकी नई आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वही हम अपनी तरफ से चेक कर रहे हैं जी, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, आवाज आ रही है? अब आ गई जी, आ गई जी। जी, तो हमारे विद्वान बाहर नहीं निकले, बाहर क्या हो रहा है जांचने की जरूरत नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं। हमारे राजाओं ने जानने की कोशिश नहीं की कि सीमा पार क्या हलचल हो रही है, क्या वो लोग योजना बना रहे हैं। तो हमें अपने गुप्तचर भेजने चाहिए थे। तो क्या चल रहा है, दूसरों के बिजनेस में क्या चल रहा है, दूसरे क्या, विश्व की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, इस सब के प्रति जो अवेयर रहता है, ये अवेयरनेस चाहिए।
तो बुद्धिमत्ता भी उसमें लगेगी। तो अपने को जांचते रहना, और जांचेंगे तो दूसरों से कंपेयर करेंगे ना, तो स्वस्थ कंपेयरिंग चाहिए। हम लोग बेकार की तुलना करते हैं, ईर्ष्या वाली, दूसरे के पास बड़ा मकान हो गया तो हम चले जा रहे हैं, दूसरे का धन बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, वो ईर्ष्या में ग्रस्त नहीं होना है। पता लगाइए कि दूसरा कैसे आगे बढ़ गया, आपके पास भी हाथ है, पैर है, बुद्धि है, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे जा सकेंगे। तो अपनी कार्यशैली को, अपने कर्तव्यों को, अपनी प्लानिंग को, सबको जांचते रहना। जो अपनी बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्यों को, अपने धन को जांचता रहता है, वो प्रगति करता रहेगा। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो रोज 1 मिनट शीशे के सामने खड़े होइए। शीशा आपको बताएगा कि आप कहां पर आपको गंदा लगा हुआ है, आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, चेहरे पर कुछ शेव बनी रह गई है, आपका शर्ट का कॉलर ठीक नहीं है, साड़ी का पल्लू ठीक नहीं है। 1 मिनट शीशे के सामने खड़े होइए, आप सुंदर दिखने में वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप सुंदर होना चाहते हैं, अगर आप सुंदर होना चाहते हैं तो रोज 1 मिनट खुद अपनी आत्मा के सामने खड़े होना। मैं कहां हूं, कल कहां था, आज कहां हूं, आगे के लिए क्या योजना है। जो इस स्वाध्याय करता रहता है वो सुंदर होता जाता है, प्रगतिशील होता जाता है, बुद्धिमान होता जाता है, बलवान होता जाता है, धनवान होता जाता है। कहा जाता है कि विश्व के 69 परिवारों के पास 69 फैमिलीज के पास इतनी दौलत इकट्ठी है जितनी पूरे विश्व की है। बाकी जितनी दौलत में सारा वर्ल्ड है, उतनी दौलत उनके पास है। यानी 69 फैमिली के पास जितनी दौलत इकट्ठी है, उतनी में सारी दुनिया काम चला रही है। आधे में वो 69 फैमिली है, बाकी आधे में सारी दुनिया अपना काम चला रही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप ऋषियों की दृष्टि से देखें तो वो धनवान नहीं गिने जा सकते। कोई भी व्यक्ति वास्तविक संपत्ति को इकट्ठा नहीं रख सकता। जो इकट्ठा किया जा सकता है वो मनुष्य की निर्मित संपदा है, जो काल्पनिक है, उसमें कल्पना का हिस्सा, इमेजिनेशन का हिस्सा ज्यादा है, रियलिटी का कम है। जैसे करेंसी, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब आप इकट्ठा कर लोगे, ये तो एक्सचेंज के साधन है। मान लीजिए अनाज पैदा नहीं हुआ किसी साल, 1 साल बारिश नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई, और कोई किसी भी अनाज की, किसी भी ग्रेन की फसल नहीं हुई, कोई फल फूल खत्म हो गए और सूखा पड़ गया। आप डायमंड्स खाएंगे? तो आप सारी धरती में जो अनाज पैदा हो रहा है, क्या वो इकट्ठा करके रख लेते हैं अपने लिए? किस परिवार ने इकट्ठा करके रख लिया है? आप सारी दुनिया में जितने कपड़े बनते हैं सबको इकट्ठा करके रख लेगा क्या? सारी दुनिया में जितने फ्रूट्स पैदा होते हैं, जितने रसगुल्ले बनते हैं, जितना कुछ है, सब कोई एक आदमी उपभोग की चीजें इकट्ठी कर सकता है क्या? उपभोग और उपयोग में आने वाला जो सामान है, जो सामग्री है, वो कोई भी एक व्यक्ति या परिवार कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकता। वास्तविक संपत्ति तो वही है। अगर वो संपत्ति जो वास्तविक है वो हो ही नहीं, तो आप डायमंड्स का एक्सचेंज करते रहिए, करेंसी का एक्सचेंज करते रहिए, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। एक बार मैं पंजाब मेल से, जो फिरोजपुर से मुंबई की ओर जाता है, उस पंजाब मेल में बैठा हुआ मुंबई जा रहा था। सेकंड एसी में मेरा रिजर्वेशन था, बड़ी आरामदेह यात्रा हो रही थी, और मुझे पढ़ने लिखने की फुर्सत केवल ट्रेन में और बस में ही मिल पाती थी। अब तो 1 साल से घर में ही बंद है, तो खूब पढ़ो लिखो और डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज की वेबिनार में भाषण दो, तो बड़ा आनंद है। हुआ क्या कि शिवसेना ने, कांग्रेस की या शरद पवार, कौन मुख्यमंत्री थे मुझे याद नहीं है, तो विरोधी, यानी शिवसेना की विरोधी पार्टी की गवर्नमेंट थी, और शिवसेना उस गवर्नमेंट ने लोकल ट्रेन का किराया बढ़ा दिया था थोड़ा सा। लोकल ट्रेन का जरा सा, वैसे ही टिकट कितना होता है, सेकंड क्लास का टिकट जो है वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, ऐसा तो किराया है। उसमें उन्होंने 21 कर दिए, तो इससे शिवसेना को, लोगों को उद्वेलित करके, और सारे राजनीतिक दल वोटों के लिए लालायित रहते ही हैं, तो उन्होंने हड़ताल कर दी। सारी मुंबई बंद, ट्रेनें बंद, और हमारी ट्रेन 18 घंटे से एक वीरान स्टेशन पर खड़ी थी। 18 घंटे हो गए और रात बीत गई, अगला दिन आ गया, अगला दिन बीत गया, रात होने लगी,
और उस स्टेशन पर कोई खाने पीने का स्टॉल नहीं था, वीरान सा स्टेशन था। ऐसा होता है ना जहां बस एक छोटी सी कोठरी बनी है, टिकट विकट बिक जाएंगे और लंबा सा प्लेटफार्म है, बस कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा ट्रेनें वहां रुकती भी नहीं थी। और हमारे आगे बहुत सी ट्रेनें खड़ी थी जो कि जहां कोई वैसा स्टेशन भी नहीं था। तो खैरियत इतनी थी कि उस स्टेशन पर पानी था, बाकी कोई खाने पीने की चीज नहीं। अब आप बताइए, उस ट्रेन में मेरे कोच में ऐसे लोग थे, जरूर धनवान लोग, जिनकी जेब में हजारों रुपए होंगे, लेकिन हजारों रुपए होने के बावजूद एक समोसा नहीं खा सकते, एक रोटी नहीं है, जो भोजन घर से लेके चले थे वो खत्म। अब क्या कर सकते हैं उस धन का? तो धन होते हुए भी सब समान हो गए नहीं वहां। जिसकी जेब में करेंसी है, जिसकी जेब में करेंसी नहीं है, जिसकी जेब में कम है, सब वहां इक्वल हो गए। और अगर एक समोसे बेचने वाला आ गया किसी तरह से, तो समोसे बेचने वाले ने 200 रुपए के एक समोसे से शुरुआत करी। तो आप समझ सकते हैं कि 69 परिवारों के पास संपदा इकट्ठी नहीं है। संपदा तो संपदा है, बिखरी हुई है। और अगर खाने पीने की जरूरत की चीजें किसी ने इकट्ठी की हुई हैं तो वो पागल है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बाथरूम को बहुत अच्छा बना लीजिए, उसमें बड़ी सुविधाएं हैं, शॉवर है, गीजर है, सब कुछ है, टाइल्स लगे हुए हैं, बड़ा शानदार आपका बाथरूम है। उसमें आप 10,000 साबुन इकट्ठे करके रखोगे क्या? जिसने 10,000 साबुन इकट्ठे करके रख लिए उसे आप पागल कहेंगे कि नहीं? उसकी जगह घर में है कि पागल खाने में? घर के लोग ही उससे कहेंगे जो साबुन इकट्ठे करते लाता है, रोज 100 साबुन खरीद लाता है। तो मुझे बताइए, फिलीपींस की प्रेसिडेंट इमोल्डा मार्कोस अपने पति के साथ जब जन क्रांति हुई, अपना महल छोड़कर भागी और जनता ने उसके महल पर अधिकार किया, तो 2,000 जोड़ी जूते चप्पल थे, 5,000 नाइट गाउन थे, 15,000 परफ्यूम की शीशियां थी जिनके ढक्कन नहीं खोले गए थे। तो जिस स्त्री ने इतनी सब चीजें, जो कि चाहे जब खरीद लो ना, इकट्ठी कर करके रखी हुई है, उसको आप पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उपभोग की और उपयोग की चीजें कोई इकट्ठी नहीं करता है। संपदा जहां है वहां रहेगी। संपदा का जैसे ही आप सदुपभोग करते हैं और सदुपयोग करते हैं, जैसे ही आप उसे पुण्यों में कन्वर्ट कर लेते हैं, सुख में कन्वर्ट कर लेते हैं, आनंद में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे ही आप धनवान कहलाते हैं। धनवान समाज की क्या पहचान है? एक ऐसा समाज जिसको हम धनवान कह सकें। कहते हैं एक विदेशी पर्यटक टूरिस्ट भारत आया, साल 2 साल भारत में रहा और हर शहर घूमा उसने, और उसने भारत के बारे में बड़े दिलचस्प कमेंट्स अपनी डायरी में लिखे। उसका नाम था काउंट केसरली। उसने अपनी डायरी में भारत के बारे में एक विचित्र कमेंट किया है। उसने लिखा है, द इंडिया इज अ रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव। भारत एक धनी देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। आप बताइए कितनी कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए ये कमेंट। भारत एक धनी देश है, ऐसी उपजाऊ जमीन जिसमें हर फसल पैदा हो सकती है, देश के अलग अलग हिस्सों में, जमीन के अंदर छिपी हुई खनिज संपदा, क्या चीज है जो आपके पास नहीं है प्रकृति की दी हुई? उसके बाद यहां पर गरीब लोग रहते हैं। क्यों? कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था ठीक होने का मतलब कैपिटलिस्ट व्यवस्था या कम्युनिस्ट व्यवस्था नहीं है। दोनों व्यवस्थाएं बेकार हैं, कंडेम की जाने लायक हैं। एक धनवान समाज की पहचान यह होती है, एक धनवान समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां पर ऐश्वर्यों का वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठीक हुआ है कि नहीं, न्याय के साथ हुआ है कि नहीं। कम्युनिज्म कहता है बराबर बराबर बांट दो, ये मूर्खता है, मूर्खता नहीं महामूर्खता है। अगर ये लागू कर दिया जाए ये नियम किसी भी देश में, उस देश को नष्ट होने में कुछ ही साल लगेंगे। सोवियत यूनियन बिखर गया, चाइना शक्तिशाली हुआ है कम्युनिज्म की वजह से नहीं। जिस दिन से उसने कम्युनिज्म छोड़कर, कम्युनिज्म का आवरण उसने ओढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर उसने एक अलग तरह का कैपिटलिज्म अपनाया है, अलग तरह का कैपिटलिज्म अपनाया है। कम्युनिज्म उसका केवल इस बात के लिए कि दूसरा कोई हमारे अंदर घुस न सके, दूसरा कोई हमारी बात जान न सके, शासन व्यवस्था एक पार्टी के कंट्रोल में रहेगी, कोई बोल नहीं सकता खिलाफ। ये उसने बंदिशें लगाई हुई हैं और इनको मिला जुला कर उसने जो कॉकटेल तैयार की है उससे उसने प्रगति की है। कम्युनिज्म उसकी प्रगति का कारण नहीं है, भूल जाइए ये बात। लेकिन
एक स्वस्थ, एक धनवान समाज की पहचान ये होती है कि उसमें ऐश्वर्यों का वितरण ठीक ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं। वेद का मंत्र कहता है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जिस तरह से देव लोग किसी भी पदार्थ का ठीक ठीक वितरण विभाजन कर लेते हैं, वहां पर धन ऐश्वर्यों का ठीक वितरण हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए, एक पार्टी में कुछ लोग इकट्ठे हैं, भोजन लगा हुआ है मेज पर और बुफे सिस्टम है, सबको अपनी प्लेट उठानी है और अपना अपना भोजन करना है। तो 3 तरीके होंगे भोजन करने के। एक राक्षसों का तरीका होगा, असुरों का तरीका होगा, एक मनुष्यों का तरीका होगा, एक देवों का तरीका होगा। राक्षसों का तरीका क्या होगा? राक्षसों का तरीका यह होगा कि मैं ही सबसे ज्यादा ले लूं और मैं ही पहले ले लूं। वहां पर प्लेटें टूट जाएंगी, दाल बिखर जाएगी, मिठाइयां एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगी, उनकी चाशनी, क्योंकि वो छीन झपट में लग जाएंगे। असुर उसको कहते हैं जो असून प्राणान राति, जो अपने ही प्राणों की तृप्ति की चिंता करता है, जो स्वार्थ को ऊपर रखता है दूसरा भाड़ में जाए, वो असुर है। मनुष्य वो है जो कहेंगे भाई जो पहले आया है तो क्यों लगा लेंगे, जो पहले आया है वो प्लेट पहले ले। और जो देव कोटि के लोग हैं वो क्या कहेंगे? वो करेंगे भले ही लाइन लगी हुई है लेकिन वो कहेंगे प्लीज आफ्टर यू, वो पहले आप लीजिए, कोई बात नहीं। वो बुजुर्गों को, महिलाओं को, कमजोर लोगों को पहले स्पेस देंगे। तो ये देवताओं का समाज हुआ। हम ऐसे समाज को आर्य समाज कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपनी उन्नति को बाद में रखता है, सबकी उन्नति को पहले रखता है और सामाजिक नियमों का पालन करने में नियमों के अधीन रहता है स्वेच्छा से। जहां पर इस तरह के लोग रह रहे हैं वो मनुष्यों का समाज है और उत्तम कोटि के मनुष्यों का समाज है। मनुष्य कौन है? हम इंसान है कि नहीं? बस 2-3 मिनट में, अब उसको मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, 2-3 मिनट में बस उसकी पहचान समझ लीजिए। वो व्यक्ति मनुष्य है जो अपने सब कामों को धर्म अधर्म, उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय का विचार करके करता है। आर्य समाज का नियम याद करिए, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये उत्तम कोटि का मनुष्य है। हम इस अर्थ में फिट बैठते हैं? अपने को जांचिए, पता लगाइए कि हमारे पास मनुष्यों से ज्यादा बड़ी चीज क्या है? बुद्धि। तो हम अधिक से अधिक ज्ञानवान होने का और विद्या का, ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को ही ये हाथ दिए हैं, इतने सुंदर और बड़े बड़े काम कर सकने लायक हाथ, इसलिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। भोग योनि पीछे, आप जीवन को एंजॉय कीजिए जरूर, लेकिन कुछ कर्म कीजिए, कुछ पुरुषार्थ कीजिए, समाज में सुख बढ़ाने का कुछ कार्य कीजिए, चाहे पढ़ाइए, चाहे बिजनेस कीजिए, कुछ कीजिए, तो आप मनुष्य हैं। परमेश्वर ने रिश्ते जीवन भर के लिए मनुष्य को दिए हैं। पशु पक्षियों के बीच रिश्ते जीवन भर के लिए नहीं है, वहां प्रेम की संपदा उतनी नहीं है। तो जो व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर रहा है, प्रेम बांट रहा है और रिश्तों को जीवन भर निभा रहा है, वो मनुष्य है। जिन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजने के लिए मजबूर कर दिया, पूरी वेस्टर्न कल्चर में आप ये देख सकते हो जाकर के, 60, 65, 70 साल से बाद के बूढ़े साक्षात नरक भोग रहे हैं। जिन्होंने वो समाज व्यवस्था कायम की, उन्होंने मनुष्यता को अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर दिया। मनुष्य नहीं है जो रिश्ते नहीं निभाता। जिन्होंने पति पत्नी के रिश्तों को भी 2-4 साल के लिए सीमित कर दिया, उन्हें प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। नए नए शरीर मिल जाएंगे, आज ये स्त्री कल वो स्त्री, आज ये पुरुष कल वो पुरुष, शरीर नए नए मिल जाएंगे। नएपन का सुख है, प्रेम का सुख छिन जाएगा हमेशा के लिए। कोई भी, जब आप लाचार, कमजोर, अगली होंगे, कुरूप होंगे, तब आपको प्रेम कर सके, कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि आपने प्रेम और रिश्तों की शर्त को नहीं निभाया। वो व्यक्ति मनुष्य है जो पशुओं जैसे सुख, खाने पीने के सुख तो पशुओं को भी प्राप्त है, मनुष्य को भी, स्वाद से लेकर सेक्स तक एक एक सुख इक्वल है। उससे आगे बड़े आनंद का क्षेत्र है बौद्धिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में। उस क्षेत्र में जिसने आनंद पाने का प्रयास किया और उसमें समय लगाया है, वो उच्चतर स्तर का मनुष्य है। वो मनुष्य है जो अपने सुख दुख जैसा दूसरों का सुख दुख समझता है। महर्षि दयानंद से पूछिए, महर्षि दयानंद ने जो मनुष्य की परिभाषा की है, उसकी मिसाल दुनिया में किसी विचारक के लेखन और चिंतन में नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत अपनी ही तरह दूसरों के सुख दुख को महसूस कर सके। पशु केवल अपना सुख दुख महसूस करते हैं, दूसरे का कभी कभी।
मनुष्य वो है जो सदा हमेशा संवेदनशील है। जैसा दुख मुझे मिलता है, जैसा दुख मैं महसूस करता हूं, ऐसा ही हर प्राणी के अंदर वो सुख दुख महसूस करने वाली चेतना है। इसलिए मैं अन्याय से किसी को दुख न पहुंचाऊं। जो ये ध्यान रखता है वो मनुष्य है। पशु केवल सजा मिलने के डंडे के डर से ही गलत काम करने से बचता है। एक जानवर को हरा भरा खेत दिख रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि किसी का है, किसी दूसरे का है, मुझे चरना चाहिए कि नहीं चरना चाहिए। डंडा होगा सामने, वो भगाएगा कोई उसे डंडा मार के, तब वो भागेगा। पशु केवल दंड के भय से ही बचता है गलत काम करने से। वो मनुष्य पशु जैसा ही है जो रेड लाइट पर तब रुकता है जब पुलिस वाला भी खड़ा हो या चालान कटने का डर हो, सीसीटीवी कैमरा नंबर नोट कर लेगा, तब रुकता है। ऐसे पशुओं से, नर पशुओं से भरे हुए समाज को हम आर्य समाज बनाने में लगे हुए हैं। बड़ी मेहनत लगेगी। 150 साल का समय बहुत कम होता है, अभी बड़ी मेहनत चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहीं लिखा है कि हिंदू समाज को एक सभ्य व्यक्ति के रहने योग्य समाज बनाने में आर्य समाज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बच्चियों को पैदा होते ही गाड़ दिया जाता था जमीन में, पति के मर जाने के बाद जिंदा जला देते थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं स्त्रियों को। कितनी कितनी सामाजिक कुरीतियों से फंसा हुआ है समाज। इसको सभ्य समाज बनाने में आर्य समाज ने बहुत मेहनत की है, पर अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिनको करना है और इसको एक श्रेष्ठ समाज में बदलना है। 2 पैरों पर चलते हुए पशुओं की भीड़ में हम फंसे हुए हैं। अच्छे मन वाला व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाएगा दुष्टों के बीच में फंसकर। इसलिए हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है कि हमें पूरे समाज को, पूरी मानवता को सही अर्थों में मनुष्य बनाना ही होगा। कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे उच्चतर स्वार्थ की उद्घोषणा है। अगर सब लोग आर्य नहीं होंगे या बहुत संख्या में अच्छे लोग नहीं होंगे तो थोड़े से अच्छे लोग दुखी हो जाएंगे और उनको भी करप्शन में फंसने के लिए, उसी सिस्टम में फंसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मनुष्यता के संदर्भ में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन केवल एक उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा। ओलंपिक हो रहा था और ओलंपिक में बोटिंग की प्रतियोगिता चल रही थी, नौकायन की। अपने अपनी नाव पर बोट को चलाते हुए जो नाव चलाने वाले उसके कुशल जो उसमें कंपटीटर थे, वो सब अपनी अपनी नाव बड़ी तेजी से नदी में चलाते हुए चले जा रहे थे उस रिवर में। तो सबसे आगे आगे जो था, जिसके सामने लक्ष्य थोड़ी ही दूर था और वो विनर होता और उससे गोल्ड मेडल मिलता और क्राउन मिलता सिर पर सजाने के लिए, जैसा ओलंपिक में दिया जाता है, उसका ध्यान गया। उसने एक क्षण को पीछे मुड़कर देखा कि मेरा जो सबसे नजदीकी कंपटीटर है वो कितनी दूर है, ताकि मैं अपनी स्पीड और बढ़ाऊं या इसी तरह मैं आराम से चलता जाऊंगा, क्योंकि सांस फूल रही थी, बड़ी मेहनत से वहां पहुंचा था। तभी उसने देखा कि ठीक उसके पीछे जो उसका सबसे नजदीक वाला कंपटीटर था वो पानी की भंवर में फंस गया है और डूब रहा है। कभी आपने नदी को देखा हो तो नदी में कहीं कहीं पानी की ऐसी भंवर सी बन जाती है, पानी गोल गोल घूमता है, उसमें जो तैराक फंस गया या नाव फंस गई वो ऐसे गोल गोल घूम के गहराई में चली जाती है और उससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उसमें डूबने को था, डूब ही जाता कि उसने अपनी नाव रोकी, पीछे मोड़ी और उस डूबते हुए उसका जो प्रतिद्वंदी था, उसका जो कंपटीटर था, ठीक उसके पीछे वाला, उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर निकाल लिया और अपनी नाव में बिठा लिया। उसकी नाव वहीं छूट गई। तब तक जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर खिलाड़ी थे वो अपनी नाव तेजी से चलाते हुए आगे निकल गए और वो जीत गए। तो जो जीत सकता था, कुछ ही क्षण, कुछ ही सेकंड की दूरी पर जीत जिसके सामने थी, ओलंपिक मेडल जिसके सामने था, सबसे ऊंचा सम्मान जिसके सामने था, उसने वो छोड़ करके अपने एक डूबते हुए प्रतिद्वंदी की जान को बचाना उचित समझा। ध्यान दीजिए, ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक मेडल नहीं, मनुष्यता का, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का मेडल उसको दिया गया और वो क्राउन था उसके सिर पर सजाया हुआ, सोने चांदी का नहीं था, पत्तों का बनाया हुआ। प्रकृति जिसके सिर पर है, प्रकृति को जिसने सब और मनुष्यता को जिसने सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी, ईश्वर का वरदान उस पर हमेशा रहे। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद कुछ और भी घटनाएं हुई, मुझे उस ओलंपियन का नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बताता। कभी याद आ जाएगा तो आपसे चर्चा करूंगा। बस बात तो पूरी हो गई। इस तरह के लोग महामानव हैं जो अपने को समर्पित कर देते हैं किसी दूसरे के लिए। हमारी संस्कृति में उसे यज्ञ कहा गया है। यज्ञ की उस भावना को जगाने का प्रयास मनुष्य को रोज और उच्च उच्च धरातल पर लेती जाए।
तो पता लगाइए कि हम बुद्धिमान हैं कि नहीं, हम बलवान हैं कि नहीं, हम धनवान हैं कि नहीं। बस 1 मिनट की बात, वो विद्वान है, वो बुद्धिमान है जिसका ये व्रत है। आचार्य जी, जी आचार्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 हफ्ता छोड़ के अगले उस पे अगर ये सब्जेक्ट पूरा करें तो हम 1 हफ्ता और कर लेंगे, पर जो 25 तारीख को तो हम लोग कमिटेड हैं, पर उससे अगले वाले हम सोच सकते हैं आपके, क्योंकि ये मजा आ रहा था, अभी मजा आ रहा था, और अभी टाइम हमारा पूरा हो गया है। अच्छा, तो फिर मुझे इतनी छूट दीजिएगा कि मैंने एक क्वेश्चनेयर भी तैयार किया, प्रश्नावली, जिस पर हम अपने को मार्क्स दे सकते हैं कि हम कितने % बुद्धिमान है, कितने % धनवान है, कितने % बलवान है। उसको भी हम अगले सप्ताह के उसमें समेट लेंगे, और जो बातें छूट रही हैं उनको भी मैं थोड़ा विस्तार से कहने की कोशिश करूंगा। तो एक बात यही रोकता हूँ, 1 हफ्ता छोड़ के, जी इस हफ्ते के छोड़ के अगले हफ्ते पे आपसे रखेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे। जी। हाँ जी, आप सबका बहुत धन्यवाद, डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज के पदाधिकारियों का भी, और आप सब विचारशील सज्जनों का भी। आचार्य जी का बहुत बहुत